हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल इंटरेक्टिव। यहाँ पे आप देखेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं। एन एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल इज वन हुज इंटरनल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर पार्टिकल। ये किसी और एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते हैं, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेंगे जो एटम होता है, यहाँ पे एटम के पास में ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे इसके किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन न्यूक्लियस एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, या ये किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता, क्योंकि लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन में स्पिन का साइन जो है वो दो जो है वो डाउन साइड होते हैं और एक अप साइड होता है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो अप साइड में ये स्पीड होते हैं उसकी वैल्यू होती है 2/3 इलेक्ट्रॉन, और जो डाउन साइड में होते हैं उनकी वैल्यू होती है -1/3 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो चार्ज आता है वो 0 हो जाता है न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन में ये होता है, इसमें दो जो एरो के ये साइन होते हैं वो अप साइड में होते हैं और एक जो होता है वो डाउन साइड में होता है। और इसको कैलकुलेट करने पे इसकी चार्ज की जो वैल्यू आती है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मास, चार्ज, लाइफ टाइम, स्पिन, etc। यहाँ पे जो मास होता है वहाँ पे ये देखेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल ऑलवेज रेस्ट मास होता है। यदि दो कणों के अलग अलग द्रव्यमान हैं तो हम उन्हें अलग अलग पार्टिकल मानते हैं। रेस्ट मास का मैग्नीट्यूड का परिणाम का सिद्धांत लेवल के रूप में वर्क करता है, जो कण की पहचान कराता है। इस तरह पाई नॉट की खोज की गई थी। चार्ज में आप देखेंगे सभी नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और 0 चार्ज होते हैं। इसके अलावा किसी भी टकराव या कोलिजन की प्रोसेस में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड संरक्षित होता है। यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कोलिजन से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो बनता है वो है प्रोटॉन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो कोलिजन हो रही है वो है न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ पे बनता है प्रोटॉन प्लस के माइनस और के प्लस जो होता है वो होता है केऑन। यहाँ पे एवरेज लाइफ टाइम में आप देखेंगे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी प्राथमिक कण अस्थिर होते हैं और छोटे द्रव्यमान के अन्य प्राथमिक कणों में क्षय हो जाते हैं। यहाँ पे स्पिन का आप देख लेंगे कि स्पिन में क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल स्पिन। यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल स्पिन जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, बोसॉन्स और फर्मियंस। बोसॉन्स में जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3 नंबर होते हैं, और यहाँ पे इसमें जो होते हैं 1/2 में मतलब हाफ में होते हैं इसमें, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं अब इसके बारे में देखेंगे। बोसॉन्स, इनका स्पिन इंटीग्रल जैसे कि 0, 1, 2, 3 होता है, जैसे फोटॉन्स, मेसॉन्स, तथा इसके जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, तथा इसका वेव फंक्शन एसिमेट्रिक होता है। यहाँ पे हम मासलेस बोसॉन को देख लेंगे, जिन पार्टिकल पर 0 चार्ज, 0 रेस्ट मास और इंटीग्रल स्पिन होता है मासलेस बोसॉन कहलाता है। ये पार्टिकल स्टेबल होते हैं तथा वैक्यूम में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया फोटॉन्स। यहाँ पे लेप्टॉन्स को देख लेंगे, ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो लाइट वेटेड होते हैं।
या पाई मेसोन से कम होते हैं। और पाई मेसोन क्या होता है यहाँ पे, यह एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तथा ये जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है। इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है तथा इसे फर्मियंस कहते हैं। यहाँ पे हमने पीछे पे देखा था 1 जो अपॉन में जो वैल्यूज आती हैं वो फर्मियंस में आती हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ये दोनों 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। यहाँ पे न्यूट्रिनो के भी 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। इसमें म्यूऑन के पास में जो मास मोर देन इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे टाउ का इससे ज़्यादा पे होता है। ऐसे ही न्यूट्रिनो में भी होता है। अब यहाँ मेसॉन्स को देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसका मतलब मिडिल मास पार्टिकल होता है या फिर मास ना तो ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। इसका मास म्यू मेसॉन से ज़्यादा होगा बट प्रोटॉन से कम होगा। इनका स्पिन 0 या इंटीग्रल स्पिन होगा जो कि बोसॉन्स होते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए पियोन, पाई नॉट, पाई प्लस, पाई माइनस, केऑन, के नॉट, के प्लस, के माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे बैरियॉन्स क्या होता है। इसका मतलब होता है हैवी वेट ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा या इक्वल हो, उनको बैरियॉन्स कहते हैं। इनका इंटीग्रल स्पिन जो होता है 1/2 होता है और इसे फर्मियॉन्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में देख लेंगे न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। नोट, यहाँ पे हाइपरॉन्स क्या होता है ये देख लेंगे। ऐसे पार्टिकल जो एक या एक से अधिक स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इसमें चार पेन टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क एब्सेंस रहता है। क्वार्क जो होता है वो 6 टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्वार्क को देख लेंगे कितने टाइप के होते हैं। क्वार्क जो 6 टाइप के होते हैं, ये अप क्वार्क और यहाँ पे चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क। यहाँ पे ये जो ऊपर के 3 हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो ये नीचे के जो 3 ये हैं यहाँ पे क्वार्क हैं, वो उनकी वैल्यू होती है माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन। इनकी स्पिन जो होती है वो अप होती है और इनकी जो स्पिन की साइन होता है वो डाउन होता है। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और हेड्रॉन्स ये 2 भागों में बटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स ये जो होता है वीक इंट्रैक्शन होता है और यहाँ हेड्रॉन्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो वीक इंट्रैक्शन में ही होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है, और हेड्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन में ही होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है। ये जो होता है ये वीक इंट्रैक्शन में नहीं होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा म्यूऑन, इसको और ये टाउ। इसका जो साइन है इलेक्ट्रॉन का ई माइनस, म्यूऑन का म्यू माइनस, ये टाउ का टाउ माइनस। ये इनके जो ये है वो है एंटी पार्टिकल्स। ये यहाँ पे ई प्लस, म्यू प्लस और टाउ प्लस, ये जो हैं वो इन तीनों के एंटी पार्टिकल्स हैं। और ये जो है यहाँ पे ये इसके न्यूट्रिनो हैं और इन न्यूट्रिनो के जो ये हैं वो इनके एंटी न्यूट्रिनो हैं। और यहाँ पे हेड्रॉन्स जो हैं वो है मेसॉन, बैरियन, और यहाँ पे ये जो मेसॉन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पाइऑन्स और केऑन और ईटा। इनका पाइऑन्स में होता है पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, ये इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और केऑन में होता है के प्लस, के नॉट, ये डबलेट होता है। और ईटा में होता है सिंगलेट, क्योंकि इसमें एक ही होता है। अब हम यहाँ पे बैरियॉन्स में देखेंगे
बैरियॉन्स में ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, ये डबलेट होता है। और हाइप्रॉन्स जो होते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सिग्मा, कैस्कोड, ओमेगा और लैम्डा। इसके जो साइन है वो हैं एप्सिलॉन प्लस, एप्सिलॉन माइनस, एप्सिलॉन नॉट, ये ट्रिपलेट होते हैं। और कैस्कोड के लिए ये साइन होता है, ओमेगा के लिए ओमेगा माइनस, यहाँ लैम्डा नॉट। अभी के लिए बस इतना ही। आगे का हम इसका पार्टिकल इंटरेक्शन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।